अलबख्श, हमारा ट्रांसमीटर बर्बाद हो चुका है। गोला बारूद और हथियार भी इतने नहीं कि हम ज्यादा देर तक दुश्मन का सामना कर सकें। इसलिए हेडक्वार्टर्स को इंफॉर्मेशन देने के लिए हम दोनों को नीचे कंट्रोल पोस्ट पे जाना पड़ेगा। ख्याल रहे, हिंदुस्तान की इस पोस्ट की हिफाजत की जिम्मेदारी तुम दोनों की है। आप बेफिक्र होकर जाइए साहब जी। अलबख्श ने आप लोगों की तरफ फौजी वर्दी तो नहीं पहनी, पर उसकी रगों में हिंदुस्तानी खून तो है। इंशाल्लाह जब तक इस जिस्म में सांसें हैं, दुश्मन कश्मीर का एक जर्रा भी नहीं ले जा सकता। चलो। साहब जी, मेजर साहब आ गए। साहब जी कहाँ हैं? मेरे मेजर साहब कहाँ हैं? भाईजान नहीं, छोड़ दो मुझे। नहीं भाईजान, नहीं छोड़ूंगा इसे। मेरे भाई को मारा इसने, जिस थाली में खाया उसी में छह नहीं भाईजान। छोड़ दो मुझे। अगर आपने इसे मार दिया तो ये बेनामी की मौत मारा जाएगा। इसकी मौत पूरे जहानाबाद के लिए एक सबक होनी चाहिए। हम इसे गांव के बीचों बीच मारेंगे ताकि कोई भी आपके खिलाफ बगावत न कर सके। हाँ तो ठीक है, ले जाओ इसे, ले जाओ इसे, और इसकी मौत के साथ साथ इसकी मासूका नरगिस को भी खत्म कर देना, और दोनों को जोनाबाद के बीचों बीच दफन कर दो, और पूरे जोनाबाद में आजादी का ऐलान कर दो। और मैं खुद गुलमस्तान के इस्तकबाल के लिए जा रहा हूं। उसके आते ही सबसे पहले मैं जोनाबाद के पुल को उड़ा दूंगा। ठीक है, ले जाओ इसे, ले जाओ, ले चलो इसे। अस्सलाम वालेकुम गुलमस्तान। वालेकुम अस्सलाम लाला। हमने हमारे वादे के मुताबिक अलबख्श को गिरफ्तार करके उसे जिंदा दफन करने के लिए भेज दिया है। आप अपने मुजाहिदीनों के साथ आकर जोनाबाद को अपने कब्जे में ले लो। एक जोनाबाद की क्या बात करते हो लाला? इंशाअल्लाह कल श्रीनगर के डल झील के शिकारे में बैठ के हम फतेह का जाम पिएंगे। बेशक गुलमस्तान, हम खुद तुम्हें लेने टाइगर हिल पर आ रहे हैं। लाला, जो जगह पाकिस्तान की तारीख में जिन्ना की है, वो जगह आजाद कश्मीर की तारीख में आपकी होगी। आमीन। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलो। ले जाओ इसे और लटका दो इस कमीने को। लाला के हुक्म से जौनाबाद के अवाम को यह इतला दी जाती है कि आज से जौनाबाद एक आजाद मुल्क है और जल्द ही पाकिस्तानी फौजें इसकी हिफाजत के लिए यहां पहुंच जाएंगी। जिसने भी इसकी आजादी से इनकार किया उसका भी वही हश्र होगा जो इस गद्दार अलबख्श का हुआ है। हमारा परचम लहराते ही इसे गोलियों से भून दिया जाएगा। सुना तुम लोगों ने?
रजाक, मसूद, सत्या, जल्दी करो। या मेरे मौला, ये क्या हो रहा है? हमारे इस जोनाबाद को, इस छोटी सी जन्नत को दुश्मनों से बचाना मेरे मौला, दुश्मनों से बचाना, दुश्मनों से बचाना। हाँ। जिहाद के नाम पर तुम लोगों को गुमराह किया जा रहा है। जहाँ का तुम नमक खाते हो वही तुम्हारा वतन है। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो।
लाला और गुलमस्तान के साथ पाकिस्तानी फौजी हमारे मुल्क पर हमला करने आ रही हैं। उन्हें रोकिए साहब जी। अलबख्श, जो हथियार तुम्हारे कब्जे में थे वो कहाँ हैं? हनुमान मंदिर के पास साहब जी। इधर गांव वालों को बचाना है, उधर मुल्क को। तुम गांव वालों की हिफाजत करो, मैं सरहद की रक्षा करता हूँ। इम्तिहान का वक्त आ गया कैप्टन सोनिया। Binoculars. तुम लोग पहले जोनाबाद का ब्रिज उड़ा दो। चलो फायर! रुक जाओ। मेजर प्रताप सिंह,
गुरुजी दा खालसा, वाले गुरुजी दी फतेह। गुलमस्तान, दुनिया में कोई ऐसा मुल्क ही नहीं है जो हिंदुस्तान के 2 टुकड़े कर सके। लाला सुन, बोल रहा एक हिंदुस्तानी, तुम दूध मांगोगे हम खीर देंगे, तुम कश्मीर मांगोगे हम चीर देंगे। याद है जोनाबाद पर किसी ने बुरी नजर डाली तो ये उसके सीने में उतार देना। तू नहीं कहा था ना, पाक से मिलकर इस जमीन को नापाक करने वाले लाला सुल्तान, आज ये खंजर मैं तुझे सूद समेत वापस लौटाऊंगा। साहब जी, नहीं साहब जी, साहब अम्मी, अब्बू, आज मैंने अपने दुश्मनों पर फतेह हासिल कर ली। मैं मेजर साहब के लिए दुआ मांगने आया हूं, जो इस वक्त जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ऑपरेशन इज सक्सेसफुल। शायद ये दुनिया का पहला केस है कि इतनी गोलियां लगने के बावजूद मेजर प्रताप जिंदा है, और रिकवर होने के बाद बस कुछ ही दिनों में वो आपके सामने होंगे। थैंक यू डॉक्टर। इट्स ऑल राइट। दोस्तों, भगवान की कृपा और आप सबकी दुआओं की वजह से आज मैं जिंदा हूं। और भारत मां ने मुझे जाने नहीं दिया।